हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो में यहाँ पे इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 की तरफ और यहाँ पे जो है दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला वो है जिसके अंदर हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं और उसका जो है कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप क्या है वो हमें बताना है। तो पहला ये होगा। दूसरा क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे तो उसके अंदर दिया हुआ है कि आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और आपको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं, दोनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन जिसके अंदर 6 सम दिए हुए हैं डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पहला जो है हमारा फाइंड जीरोस, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसको यहाँ पे ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके अंदर अगर आप देखो तो 8 के ऐसा फैक्टर के -2 आंसर और -8 चाहिए। तो एक्स स्क्वायर 8 आता है कैसे, मतलब यहाँ पे 4 2 8 आता है, तो यहाँ पे -4x प्लस 2x माइनस 8। ये फैक्टराइजेशन का बेसिक है कि आप दो ऐसे टर्म्स लो जिसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा और अगर आप इसको प्लस या माइनस करो तो -2 आना चाहिए। तो -4 प्लस 2 क्या आता है, -2 आता है। आगे बढ़ते हैं और इसमें से कॉमन निकालते हैं। तो x का यहाँ पे x -4 एंड यहाँ पे जो है अगर हम निकालते हैं तो माइनस कॉमन निकाल के 2, तो यहाँ पे अच्छा माइनस कॉमन नहीं निकालेंगे, प्लस ही रखेंगे 2 और x -4। सो यहाँ पे ये चीज भी आ गई एंड x प्लस 2 x -4। तो ये हमारा जो है दोनों जीरोस आ गए, जिसमें दोनों जीरो में पहला जीरो क्या होगा, -2 होगा, दूसरा जीरो मतलब कि बीटा क्या होगा, 4 होगा। अब जिनको नहीं समझ में आया कि कैसे आया तो इसको x प्लस 2 को ऐसे कर देते हैं, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 जिसमें x इक्वल्स टू -2 आ जाता है, ये पहला आ गया। दूसरा x -4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, तो दोनों अल्फा एंड बीटा आ गए हमारे पास। अब यहां पे जो है रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, मतलब कि ये हमारे जीरोस हमारे पास आ गए। अब कोएफिशिएंट्स क्या है उसको पहले लिख लेना है। तो इसमें से a b एंड c ये लिख देना है, a b एंड c क्या होगा वो हमें यहाँ पे लिखना रहेगा। तो a क्या है यहाँ पे, a 1 है, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो 1 होगा। b का क्या है, -2 है, मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है, -2 है, और c क्या है वो है -8। ये हमने लिख लिया। अब हमें ऑलरेडी पता है कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है। सो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हम अच्छे से जानते हैं। अब सम ऑफ जीरोस जो है, मतलब कि ये जो जीरोस है उसका सम, मतलब कि -2 प्लस 4 कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, -2 प्लस 4 ये आता है 2। अल्फा इंटू बीटा कितना आता है, 2 4 8, -8 आएगा, -2 इंटू 4 -8 आएगा। तो ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें मैन्युअली मिल रहे हैं। अब फॉर्मूला लगा के हमें मिलते हैं या नहीं वो चेक करना है। तो फॉर्मूला कल ही इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था। क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे जो है इसका फॉर्मूला है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का है c/a। -b/a क्या होता है, माइनस की साइन ऑलरेडी है, b के पास ऑलरेडी माइनस की साइन है तो वो माइनस अंदर लिखा जाएगा और a जो है हमारा 1 है। तो अगर आप माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, डिवीजन में 1 है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आ गया 2। सम ऑफ जीरोस का आंसर 2 आया, ये रहा, मैच हो गया हमारे आंसर के साथ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c/a, मतलब कि -8/1, सो -8 ही आएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ मैच हो गया, यस मैच हो गया, -8। सो यहां पे हमने जीरोस फाइंड कर लिए, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस भी हमने बता दिया। सो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहां पे पिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको यहां पे ऊपर ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब x के फॉर्म में दिया होगा, y के फॉर्म में दिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहला काम फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 4 1 4, 4 के ऐसे फैक्टर के -4 आंसर है। आप बताओ इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है, बताओ हो सकता है 4 के ऐसे फैक्टर कि यहाँ पे -4 आंसर। 4 1 4, 2 2 4, जिसमें 2 + 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए -4, तो क्या आएगा
4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस को अगर ऐड करते हैं तो -4 आता है, और -2 इंटू -2 +4 आ जाता है। तो हमारा सब हो गया। इसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। यहां पे 2s कॉमन निकलेगा तो 2s माइनस 1, यहां पे माइनस साइन कॉमन निकाल के 1 निकाले तो 2s माइनस 1 कॉमन निकलेगा। सो 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 हमारा यहाँ पे सेम ही आ रहा है। सो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, जिसमें s इक्वल्स टू क्या आता है, -1 इस तरफ आएगा तो 1, 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में चला जाएगा। अब 2s माइनस 1 है, 2s माइनस 1 है, तो हमारे पास दो जीरोस आ रहे हैं, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो सेम है, 1/2 और 1/2। सो हमारे पास इक्वल 0 है, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो है अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1/2 है। हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चेक करना है। 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, सम ऑफ जीरोस 1/4, 1/4 होता है, नहीं 1/4 नहीं होता है। सो ये होता है 1/2 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 2/2 एंड आएगा 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो 1/4 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, लेकिन जब हम इसको ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो ये एक ही हो जाता है और ऊपर की टर्म्स प्लस हो जाती है, ऐसे होता है। 2/2 क्या होता है, 1, तो ये हमारा आ गया। एक खास ध्यान रखना है, ऐसी सिली मिस्टेक्स काफी बच्चे करते हैं। सो ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। अब हम हमारे फॉर्मूला में रिलेशनशिप हम बनाते हैं, उसके अंदर कैसे लिखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास a, b और c होना चाहिए। सो a क्या है, a है 4, b है -4 और c है 1। सो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, कितना होगा सम ऑफ जीरोस, -b/a, माइनस b की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू क्या है 4, माइनस माइनस प्लस 4 4 कैंसिल, 1 आया आंसर। मैच हो गया 1, जी हाँ मैच हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, c/a। सो c की वैल्यू है 1 एंड a की वैल्यू है 4, तो 1/4 ये हमारा मैच हो गया। जी हाँ ये रहा, मैच हो गया। अगर आप चेक करो तो 1/4 एंड 1/4 दोनों यहाँ पे मैच हो गए। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पे जो है नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड सम है, ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड सम है वो यहाँ पे ले लेते हैं, क्या है, 6x² -3 -7x। ऐसे क्वेश्चंस को देख के डर नहीं जाना है। क्यों पता है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच में होना चाहिए। ये लास्ट में दिख रहा है तो थोड़ा घबराहट बिल्कुल भी नहीं, अरेंज कर दो इसको। 6x² -7x पहले ले लिया, -3 बाद में रख दिया। ना यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, लास्ट में 3 है और ये 6 है, तो 6 3 का क्या है 18। 18 कैसे फैक्टर के भाई, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करो तो 18, प्लस माइनस करो तो 7 आना चाहिए। तो 18 का आप निकालो, 9 2 18 होता है, तो 9 - 2 7 आता है। बस इसको प्लस माइनस का ध्यान रखना। 6x² 9 2 18, हमें चाहिए -7। -7 कैसे आएगा, -9x + 2x, तो -9 + 2 -7 हो जाएगा, और यहाँ पे -3। इसको यहाँ पे जो है दो टर्म में स्प्लिट कर दो, और यहाँ पे जो है 3 कॉमन निकालो, 3x, तो ये क्या हो जाएगा 2x - 3, ठीक है ना। 3 के टेबल में 6 2 से आता है, 9 3 से आता है, तो 2x - 3, और यहाँ पे जो है +1 सिर्फ कॉमन निकालो तो हमारे पास आएगा 2x - 3। दोनों तरफ सेम आना चाहिए, फैक्टराइजेशन का रूल है। फिर 3x + 1 एंड 2x - 3, ये हमारा हो गया। देखो जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट आप 9th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई डिफिकल्ट नहीं है। फैक्टराइजेशन कैसे किया, जो भी मैंने किया है वो सब यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, तो वो एक बार अच्छे से देख लो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो पहला 0 हमें कैसे मिलता है, तो 1 है, -1 हो जाएगा 0 के उस तरफ जाके, और 3 डिवीजन में आ जाएगा, तो -1/3। दूसरा जो है वो कैसे मिलेगा, 3 इस तरफ आ गया तो 3 एंड 2 डिवीजन में 3/2। पहला 0 -1/3 और दूसरा 0 जो है 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा करके देख लेते हैं, एंड अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बहुत सिंपल है,
क्या हो जाएगा, -1 इंटू 3 -3, 3 2 ज़ा 6, तो -3/6 आना चाहिए और ये हो गया 1/2, मतलब -1/2 जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। सम ऑफ जीरो क्या है, -1/3 प्लस 3/2। इसका समेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, कैसे, यहाँ पे अगर आप देखो तो एलसीएम लेना रहेगा तो -2 + 9 डिवाइड बाई 6, ये होता है 7/6, 7/6 होगा अल्फा प्लस बीटा। आप इसका एलसीएम करके देख लो। अब ये जो है ये हमारा जो है अल्फा बीटा है और ये अल्फा प्लस बीटा है। सो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्मूला से करते हैं, लेकिन उससे पहले ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो काम आसान हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, 6 है, बी की वैल्यू क्या है, -7 है और सी की वैल्यू क्या है, -3 है। सो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज हमारा होगा -b/a, माइनस की साइन और b जो है -7 है और a है 6, सो हो जाएगा 7/6। आंसर मैच कर गया जी हाँ, दोनों आंसर मैच कर गए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा c/a। c की वैल्यू क्या है, -3 और a की वैल्यू है 6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो क्या आया, -1/2। -1/2 मैच कर रहा है जी हाँ, मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो है रिलेशन वही दिखाना है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैन्युअली फाइंड करना है, फिर फॉर्मूला लगा के फाइंड करना है और इसी तरीके से आपको सारे सम करने रहेंगे। सो हमारा यहाँ पे जो है 3 सम हो चुके हैं। मैं आपको जो 6th वाला है ना वो होमवर्क में देना चाहूंगा। 6th वाला जो है ना वो होमवर्क में आपके लिए 3x² - x - 4 आराम से आप कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों कर लेते हैं। 4th वाला अगर थोड़ा सा ट्विस्ट होगा तो हम देख लेंगे। 4u² - 8u उल्टा इजी है, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो 4u² - 8u, जिसके अंदर अगर आप देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से x² और एक कांस्टेंट टर्म होती है। यहां पे जो है हमारे पास u² और u है, कांस्टेंट टर्म c हमारे पास नहीं है। c जब नहीं होता है ना तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, कॉमन पहले ही निकाल दो, तो 4 कॉमन निकलेगा, u कॉमन निकलेगा, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, u - 2 और ये इक्वल्स टू 0 लिख देना है। अब हमारे पास दो टर्म है, एक है 4u और दूसरा है u - 2, दोनों को इक्वल टू 0 लिखो तो हमारे पास पहला 0 u आता है 0, क्योंकि 4 0 के डिवीजन में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। दूसरा जो है u - 2 इक्वल्स टू 0 करते हैं तो u इक्वल्स टू आता है 2, मतलब 2 0 मिलने चाहिए एक। अब देखो समझाता हूं, जब आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हो, जब दो टर्म्स दी हो ना तो फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 4u कॉमन निकाला, जो भी कॉमन निकला, जैसे इस तरीके का सिनारियो है तो यहाँ पे जो है स्प्लिट कर देना है, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों को अलग अलग लिख दो 0 से। 4u इक्वल्स टू 0, u - 2 इक्वल्स टू 0। फिर u इक्वल्स टू फाइंड करना हो तो 4 डिवीजन में जाएगा तो 0 आया, u इक्वल्स टू -2 इधर आया तो 2 आ गया, तो हमारे पास 2 0 आ गए। ये हमारे अल्फा बीटा है। सो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ पे 0 + 2 क्या होगा, 2 हो जाएगा, लेकिन अल्फा बीटा लगाते हो तो 2 0 का कितना होगा, 0 होगा। तो सम ऑफ जीरो हमारा जो होता है, सम ऑफ जीरो वो यहाँ पे 2 होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 0 आता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला से इसका रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, तो फॉर्मूला से बनाएंगे तो सबसे पहले a, b और c। a की वैल्यू क्या है, 4 है, b की वैल्यू क्या है, -8 है और c हमारा 0 दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, c 0 दिया हुआ है। सो यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो सम ऑफ जीरो से, सो सम ऑफ जीरोस -b/a होता है ना, तो माइनस इंटू -8/4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड 4 2 ज़ा, तो 2 हमारा आंसर आया। सम ऑफ जीरोस ये रहा, मैच हो गया, मैच हो गया, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c/a। c हमारा 0 है, 0 a क्या है, 4 है, तो 0/4 क्या होगा, 0 होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 0 आ रहा है, मैच कर रहा है हमारा। क्लियर, समझ में आया आपको, बस यही है। सो यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन भी हो गया। थोड़ा सा ट्विस्ट था, उल्टा आसान था, मैं आपको बताऊं तो बहुत आसान था,
बाकी सबके कंपैरिजन में ये बहुत आसान था। 6th वाला तो आप खुद घर पे करोगे। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे खत्म कर देना चाहूंगा, वो है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15 बहुत सिंपल है, अगेन बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने। एक तो आप ए बी सी पहले फाइंड कर लो, काम आएगा। ए यहाँ पे दिया हुआ है 1, बी आपको नहीं दिया हुआ है क्योंकि टी वाली टर्म ही नहीं है। जैसे एस एक्स, सिर्फ एक्स वाली जो टर्म होती है, ऐसे टी वाली टर्म यहाँ पे नहीं, क्योंकि वेरिएबल टी है तो टी स्क्वायर है लेकिन टी नहीं है। सो बी हमारा 0 हो जाएगा और सी जो है वो -15 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके जीरोस फाइंड करते हैं। इसको दो तरीके से आप कर पाओगे। एक तो क्या है, डायरेक्टली आप 0 लिख के देखो ऐसे, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, 15 आया। अब टी इक्वल्स टू क्या आएगा, टी इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस और माइनस √15, प्लस और माइनस √15। ये क्या है, टी, इसका आंसर है प्लस और माइनस √15। दूसरा तरीका है कि आप यहां पे जैसे टी स्क्वायर है वैसे √15 का भी स्क्वायर कर दो। जैसे 15 को आप यहां पे ऐसे लिख दो, तो ये हो जाता है t माइनस √15 एंड t प्लस √15। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए थोड़ा और आसान कर देता हूं। देखो, ये जो है ना 15, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं √15 एंड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली फॉर्मूला याद है वैसा। सो ये हो जाता है t माइनस √15 एंड t प्लस √15। दो टर्म्स आ गए, दोनों को इक्वल टू 0 करो तो एक में आएगा √15 पॉजिटिव में, दूसरे में आएगा √15 नेगेटिव में, जो हमारा यहां पे आया था। तो एक 0 हमारा होता है √15, दूसरा 0 होता है -√15। सो जाहिर सी बात है, अगर आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तो √15 माइनस √15 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव है सेम टर्म नेगेटिव है तो उसका समेशन 0 होगा। अल्फा बीटा करते हो तो वो क्या होता है, √15 इंटू √15, मतलब कि √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और माइनस की साइन आपकी रह जाएगी, तो -15 आपका क्या होगा, आंसर होगा अल्फा प्लस बीटा में। सो ये समझ में आया। अब फॉर्मूला से करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या है, -b/a। -b मतलब 0 है, -0/a 1, 0/0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो वो 0 आएगा, तो सम ऑफ जीरोस हमारा मैच हो गया 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। c/a, जिसमें c की वैल्यू क्या है, यहां पे लिख देते हैं। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -15, a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो -15/1 क्या होगा, -15। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आंसर है। दैट्स इट, क्लियर, समझ में आया। सो ये है हमारा कि भाई अगर इक्वेशन दिया है, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले इक्वेशन का जीरोस फाइंड करके अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मैन्युअली फाइंड करना है, फिर फॉर्मूला लगा के फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका खास ध्यान रखना, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं। सो ये था हमारा पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.2 का। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2, जिसमें हम यहाँ पे जीरोस पे से कैसे इक्वेशन पे आते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे बने रहना चैनल पे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। वीडियो आपको पसंद आया कमेंट करके जरूर से बताना। इसी के साथ एंड करते हैं, होमवर्क का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जो अगर डाउट आता है तो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।